हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नवीन और आप सभी को मैं एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके थे। आज सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हम लोग a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी इसको हम लोग प्रूव कर चुके थे। अब इसी को हम लोग लिखते थे क्या बोलिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग सेकेंड इक्वेशन मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको करने जा रहे हैं और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस को करने जा रहे हैं। अब देखिए जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकाले थे तो इस स्लोप को निकालने का कोशिश कर रहे थे। ये स्लोप हम लोग का क्या बताता था? एक्सेलरेशन बताता था। क्या बताया था? एक्सेलरेशन बताया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि s जब निकालेंगे ये वाला वैल्यू s मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलिए या फिर डिस्टेंस बोलिए, तो इसको आप कैसे निकाल पाइएगा? तो ये वाला जो पार्ट है देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है इस पार्ट का एरिया को आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसका एरिया आप कैसे निकाल पाइएगा? तो यहाँ पर ये दो पार्ट में है, एक ट्रायंगुलर पार्ट है और एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट का एरिया हम लोग चाहेंगे। तो देखिए दोनों मिला के बनाएगा हम लोग का ट्रापेजियम, है ना? दोनों क्या बना लेगा? ट्रापेजियम। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा कि द डिस्टेंस एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम में आप क्या कीजिए, इन दोनों पार्ट को पहले लिखिए। आप क्या कीजिए, इन दोनों पार्ट को लिखिए। तो यहाँ पर क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कौन है बताइए तो? ओ है, ए है, ई है, डी है। तो लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ, अब ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखिए ये वाला है, इसको लिख लीजिए। क्या होगा ये? जल्दी से बताइए तो। ए बी ई या फिर हाँ ए बी ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे है नहीं, ट्रायंगल तो ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसका एरिया आप कैसे निकाल पाइएगा? तो देखिए ये कैसा है, यहाँ पर 90 90 90 90 और ये क्या, इसके ये इक्वल, इसके ये इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर क्या लग सकता है? बेस इंटू हाइट लग सकता है। तो वही फार्मूला लगाइए। यहाँ पर बेस क्या है, हाइट क्या है बताइए? बेस इसको मानिए, इसको मानिए, कोई ऐसे दिक्कत है नहीं। ओ डी इंटू ओ ए लिख दिए। अब इसके बाद क्या होगा? इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? इसको बेस लीजिए या फिर इसको लीजिए, ऐसा ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, आप जो ले सकते हैं। तो इसमें लीजिएगा तो क्या होगा? ये वाला, ये क्या है? बी ई इंटू ए, सॉरी ई ए, ई ये ले लिए ना। अब यहाँ पर देखिए तो ओडी का वैल्यू क्या है? ओडी का वैल्यू कुछ है? तो हाँ है। तो ओ से डी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? टी ही तो लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर टी ले दिए। तो टी हो गया हम लोग का टी। ओ ए, ओ ए क्या है? देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा? ये वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी, ये क्या है? यू है। अब बीई का वैल्यू बोलिए, बीई। तो बीई को आप ऐसे लिख पाइएगा, देखिए ये जो पूरा था भी, ये वाला पार्ट हो गया आपका यू। देखिए यहां से यहां तक ट्रेवल करा ना, तो ये वाला हो गया बी, तो ये बी भी। और ये छोटा वाला पार्ट है यहां से लेके यहां तक यू, तो ये बी यू। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? देखिएगा, देखिए पूरा में से, पूरा मतलब यहां से यहां तक मतलब भी में से इसको घटा लिए तो बनेगा ये वाला है। तो ये वाला पार्ट हम लोग का निकल चुका है। क्या हुआ जी? भी माइनस यू। और ई ए कहा है? ई ए, अरे भैया देखिए ये और ये ए ई और ओ डी दोनों क्या सेम है ना? मतलब
दोनों के जगह पर आप टी ही तो लिख पाइएगा, इसको भी टी लिखे या फिर इसको भी टी लिखे, टी ही लिख देते हैं आसानी से। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग क्या, टी। अब क्या खींचेगा, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, यू टी। अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको आप देखिए, ये इक्वेशन को आप प्रूव किए थे ना, देखिए यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको और एक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, v माइनस यू कर लेते हैं और एक टी कर लेते हैं, ये वाला है ना। अब यही वाला यहाँ पर लगा दीजिए, तो क्या होगा जी, यहाँ पर ए टी हो जाएगा और इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। अब देखिए s बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी एक तो हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का जो होता है ना एरिया, हाफ इनटू होता है बेस, हाफ बेस और हाइट। तो यहाँ पर क्या था मेरा, हाफ छूट गया है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ लिख लीजिएगा। इसके लिए सॉरी, ऐसा मिस्टेक एक टीचर से होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, हम लोग इंसान ही तो है, कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं इस तो देखिए हम लोग का ये प्रूव हो चुका है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला टाइम, ये वाला क्या एक्सेलरेशन, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ये जब इक्वेशन का आप यूज कीजिएगा न्यूमेरिकल में, तो ध्यान देके कीजिएगा कि हम लोग का रिलेशन में क्या क्या है, कैसा हम लोग का क्वांटिटी है, क्या निकालना है। मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 0 दे रखा है, फाइनल का कुछ आता पता है नहीं, है ना, और एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तब निकल जाएगा। इस टाइप से कंडीशन देख के अपना हम लोग न्यूमेरिकल का यूज करेंगे। अब बच्चे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने जा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ये वाला, v स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस। इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बुक में दोनों ही लिखा रहता है कहीं कहीं पर, दोनों में से आप जैसे यूज कर पाइएगा। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, इसी पार्ट का एरिया को ही निकालिएगा, ये जो एरिया है ना इसी को निकालिएगा। तो लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो एट टाइम टी में हम लोग डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। और ट्रापेजियम के एरिया क्या होता है, 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h, 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h। अब ये तो हम पूरा हिल दी, इसको थोड़ा सा मिटा लें, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। इसको देखिए, देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इसको देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का b1 क्या है, b2 क्या है। तो b1 देखिए, आप इसको या इसको किसी एक को मानिए ना, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, b1 और ये पूरा पार्ट b2 हो गया। और हाइट में आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक ले लीजिए, ये वाला या ये वाला, ये हाइट में आपका चल पूरा, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 b1 का वैल्यू देखिए तो क्या है, u, ये वाला v, और इधर का h, h क्या हम लोग का जी बताइए, h हम लोग का है t। ये तो हो गया, सही बात, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे, आधा तो जानकारी है, तो कुछ करने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको ऐसे देखिए, एक इक्वेशन हम लोग के पास है, यहाँ पर रफ में लिखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, ये हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अदला बदली कर लेते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं इसको। तो v माइनस यू और इधर का t, सॉरी a होगा ना, t तो चल गया, a आएगा इधर, तो ये आए, तो t के जगह पर
टी की जगह पर आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, v माइनस यू अपन में ए। अब इसके बाद एक थोड़ा करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, वरना थोड़ा दिक्कत में हम लोग आ जाएंगे। 1/2 v माइनस यू कर लेते हैं, और इधर सॉरी प्लस v माइनस यू, ये सही है। अब यहां पर एक को लिख लेते हैं, ठीक, इतना हो चुका है। अब क्या कीजिए कि s लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा, इधर a लिख दीजिए, हो गया इतना। अब ये वाला देखिए, तो कोई फार्मूला जा रहा है, आपको मैथ वाले सर बहुत पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे, ये वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस, ये बहुत पढ़ाए होंगे आपको मैथ वाले सर। तो उसी को देखिए, ये वाला देखिए, a v हो गया, b हो गया u, है ना, तो एक प्लस एक माइनस में, तो उसी का जैसा आप इसको लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इधर से उधर। अब यहाँ पर देखिए, ये इधर ले जाइए, ये वाला जो है इसके साथ ले जाइए, तो क्या आएगा, 2as हो जाएगा, अब v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। देखिए ये आपका प्रूव हो चुका है ना, ये आपका प्रूव हो ही चुका है। आगे जो चाहिए था, अब इसको चाहिए, आप क्या कीजिएगा, इसको अरेंज कीजिएगा, तो अरेंज कीजिएगा तो क्या कीजिए कि देखिए, ये माइनस वाला टर्म इधर फेंक दीजिए, तो क्या आएगा, 2as इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर, सॉरी 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 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये लिख दिया हम लोग, ये वाला आ चुका है ना। तो देखिएगा, तो एक ये रिलेशन था मेरे पास लिखा हूं, और एक रिलेशन हम लोग का आता है क्या, अब इसी को ये वाला देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अरेंजिंग में एक्चुअली में ये आएगा, और इसी को हम लोग ये वाला फॉर्म में भी लिखते हैं, कैसा, तो देखिए बी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये हम लोग का या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, है ना, दोनों में से आप किसी को लिख सकते हैं। ये आपका था क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये क्या था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइम एब्सेंट रहता है, मतलब कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जहाँ पर टाइम ना रहे, तब आप इसको लगा सकते हैं। कंडीशन को देखिएगा, न्यूमेरिकल आपको रहेगा तो कंडीशन देखिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले वीडियो में हम लोग कर चुके थे, उसको जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।